सेकेंड इज रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो पहला फंक्शन हमने बोला गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ता है, बिकॉज मार्केट सिस्टम फेल होता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन शेयर ग्रोथ होता है, ग्रोथ इज अ टारगेट ऑफ एवरी गवर्नमेंट एंड एवरी सिस्टम। लेकिन ग्रोथ होने के बाद भी इनकम शुड बी प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या मतलब, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल तो नहीं होगा पर इक्विटेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि सोसाइटी डिवाइड्स कर जाए रिच एंड वेरी पुअर, ऐसे नहीं। कुछ लोगों को खाने के लिए सोना है और कुछ लोगों के लिए सिर्फ बगैर खा के सोना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ था, जो ये हमने पढ़ा होगा, ये क्रांतियां, वो क्यों हुए थे? वो हुए थे बिकॉज देयर वर रिच एंड पुअर। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आपको सेंटेंस मालूम है ना, कि रानी ने बोला था कि अगर इनके पास ब्रेड नहीं है तो ये लोग केक क्यों नहीं खाते हैं? अरे भाई, तेरे को यही पता नहीं कि इनके पास ब्रेड खाने के पैसे नहीं है, तब ये ब्रेड केक कैसे खाएंगे? तो ये सेंटेंस आपने पढ़ा होगा आपने। तो इससे बहुत मारामारी हुई थी, बहुत मारकाट हुई, कई लाखों लोग मर गए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वो इनइक्वलिटी के कारण हुआ था। तो वो भी था, मार्केट सिस्टम फेलियर हुआ था ना, मार्केट सिस्टम फेल हुआ था। मार्केट सिस्टम में क्या होता है कि जो पुअर होता है वो पुअर बनता है और रिच होता है वो रिच बनता जाता है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरफेयर करना पड़ता है ना। ऑल पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन इनइक्वलिटीज के कारण हुए हैं। ओके, अभी रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या करती है सरकार? गवर्नमेंट कर सकती है क्या? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मतलब क्या? कि हायर इनकम और रिच मोर टैक्स, पुअर नो टैक्स। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे पहले 1 लाख रुपए पे 10% होगा, फिर 1 लाख से 2 लाख के बीच में होगा, और 1 लाख होगा तो उस पर 30% टैक्स आएगा। दूसरा 1 लाख होगा तो उस पर 40% टैक्स होगा। मतलब ज़्यादा इनकम होगी, आपका टैक्स बढ़ता जाएगा। आप ये कर सकते हो ताकि वो रिच लोग थोड़े पुअर हो जाए। अच्छा, देन पब्लिक सर्विसेज क्या है? गवर्नमेंट इनइक्वलिटीज कम करने के लिए क्या करती है? पब्लिक सर्विसेज, जैसे मेडिसिन, एजुकेशन, ओके, असेंशियल कमोडिटीज। गवर्नमेंट राशन दे रही है, रेशनिंग, फूड्स, पुअर को टू पुअर इज फ्री। लाड़की बहन, ये सब गवर्नमेंट की योजना है ना, कि आपको डायरेक्ट ट्रांसफर्स, ये सब सरकार कर सकती है ताकि पुअर लोग को कुछ मिले, थोड़े उन लोग ऊपर आए। थर्ड इज जॉब्स इन गवर्नमेंट सेक्टर्स। जो पुअर है उनको जॉब्स दो इन गवर्नमेंट सेक्टर्स में, उनको जॉब नहीं मिलती है। देन गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है पुअर को उत्थान करने की, जैसे मनरेगा, ओके, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है ना, एम्प्लॉयमेंट देती है, गवर्नमेंट जॉब्स देती है सब जगह गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो पुअर है उनको प्रेफरेंस देती है ना। इनकी लो इनकम है उनको जॉब्स रिजर्वेशन भी करती है उनके लिए। फिर इम्प्लीमेंटिंग स्कीम्स इन बैकवर्ड एरिया। इन बैकवर्ड एरिया, जैसे बैकवर्ड एरिया में आप प्लांट डालोगे तो आपको कंसेशन देंगे, आपको फायदा देंगे। तो ये करना पड़ता है सरकार को। क्यों करना पड़ता है भाई? अरे भाई, मार्केट पे छोड़ेंगे तो मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट का दूसरा फंक्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब
पहले तो अलोकेशन करो और अच्छी तरह से जीडीपी बढ़ाओ, तो केक की साइज बढ़ाओ और फिर केक को काटो और अलग तरीके से बरोबर बांटो। ऐसे नहीं कि किसको कम मिल रहा है किसको ज़्यादा मिल रहा है। अगर किसी को ज़्यादा, तो ये कितने लोग को बड़ा केक मिलता है, कितने लोग को छोटा मिलता है, ऐसा खाली छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं। तो फिर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कैसे करने का सरकार द्वारा? क्या करेगी सरकार? इनको टैक्स मारो, ज़्यादा कमा रहे हैं, है ना, इनको फ्री में घर दो, फ्री में इनको पढ़ाई दो, फ्री में मेडिकल दो, इनको राशन फ्री दो, इनको जॉब्स दो। तो ये सब सरकार रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है, जो कि एक बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा और पॉलिटिकली भी प्रॉब्लम आता है। तीसरा फंक्शन क्या है? स्टेबलाइजेशन। व्हाट? स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि कब कब इन्फ्लेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लेशन मतलब प्राइस बढ़ते रहते हैं ना, प्राइस बढ़ते रहते हैं तो पुअर बिकम्स अगेन मोर पुअर एंड रिच बिकम्स मोर रिच, है ना। भाव बढ़ता है तो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो लोग बहुत कमाते हैं, और पुअर लोग की पगार बढ़ती नहीं है उतनी जितना भाव बढ़ता है। अगर पगार बढ़ती है भी है तो भी महंगाई में उनका सब खत्म हो जाता है। अब डिफ्लेशन होता है, मतलब क्या होता है? भाव गिर रहे हैं। अब डिफ्लेशन से भी पुअर मरता है, उसमें क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होती है। क्या? अरे माल बिकता नहीं, चलो भाई वर्कर लोग को निकाल दो जॉब से। तो ये प्रॉब्लम हो जाते हैं किसमें? हमने ट्रेड साइकिल्स पढ़ा है, तो अगर ट्रेड साइकिल्स हो जाते हैं उसमें कभी कभी बूम पीरियड आता है तो भाव बढ़ जाते हैं तो भी पुअर मरता है, और डिफ्लेशन आता है तो भी पुअर मरता है। समझा कि नहीं? तो ये ट्रेड साइकिल्स नहीं आए या इनका इफेक्ट कम हो तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? स्टेबलाइजेशन। क्या करना पड़ता है? स्टेबलाइजेशन। तो गवर्नमेंट स्टेबलाइजेशन कैसे करती है? फिस्कल पॉलिसी से। हम आगे पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी से और मॉनिटरी पॉलिसी से। मतलब गवर्नमेंट पैसे की सप्लाई कितनी होगी मार्केट में। फिस्कल पॉलिसी होती है जब अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट विल टैक्स मोर रिच और स्पेंड फॉर पुअर। अगर डिफ्लेशन चल रहा है माल तो गवर्नमेंट विल व्हाट? रिड्यूस टैक्सेस, है कि नहीं? गवर्नमेंट टैक्स कम कर देगी एंड गवर्नमेंट विल स्पेंड, इन्वेस्ट गवर्नमेंट भी करेगी ताकि इकोनॉमी ऊपर उठ पाए। ओके, तो ये अंडर हीटिंग एंड ओवर हीटिंग इकोनॉमी चलता रहता है। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेबलाइजेशन फंक्शन गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। तो ये तीन काम है। कौन से? एक है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, सेकंड है क्या? सेकंड क्या है? रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये फंक्शन है। और थर्ड है क्या? स्टेबलाइजेशन। ये तीनों कार्य सरकार को करने पड़ते हैं अलग अलग तरीके से। तो ये तीन मेन कार्य होते हैं, चाहे मार्केट इकोनॉमी हो, कोई भी इकोनॉमी हो। हाँ, ये किस हद तक करने हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द इकोनॉमिक सिस्टम। मार्केट सिस्टम में ये थोड़ा करना पड़ता है करेक्शन के लिए। सोशलिज्म में पूरा काम ये लोग ही करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों को करते देते हैं, दोनों साइड बाय साइड चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। तो ये तीन फंक्शन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल और स्टेट्स के रिलेशन क्या होते हैं।